कहते हैं भगवान सब कुछ सहन कर सकता है, हमारी 1000 गलतियां भी माफ कर सकता है, लेकिन हमारा घमंड, गर्व कभी नहीं सहन कर सकता, हमारा अहंकार। इसीलिए भगवान समय समय पर हमारे अहंकार को, घमंड को चकनाचूर करने के लिए, मारने के लिए हमसे परीक्षाएं लेता है। वो बहुत दयालु है अपने भक्तों पर। अगर ऐसा न करे तो हमें घमंड आ जाएगा और हमारा सारा सुना हुआ ज्ञान भी हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। इसी पर एक छोटी सी बात याद आती है। एक बहुत बड़ा राजा था, वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसे एक ही बात का घमंड था कि मेरे कर्म से और मेरे नसीब से मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरे प्रजा सब खाते हैं और उससे सभी डरते थे। एक बार उसने भरी हुई सभा में पूछ लिया कि आप सब बताओ कि आप किसका दिया खाते हो। तो परिवारजनों ने कह दिया राजा जी आपका, प्रजा ने कह दिया आपका, बड़ी बेटी ने भी कह दिया आपका। लेकिन राजा की छोटी बेटी जो थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। उसने कहा पिताजी मैं अपने नसीब का, अपने कर्म का खाती हूँ। यह बात सुनते ही राजा आग बबूला हो गया और उसके अंदर बदले की भावना आ गई। देखो बेटी से भी बदला लेने की भावना आ गई। अब उसकी बेटियां दोनों जवान हो गई थी। सोचा इनकी शादी कर दूंगा तो मैं गंगा नहा लूंगा। उसने बड़ी बेटी के लिए तो बहुत अच्छा वर ढूंढा, राजकुमार धनवान, और उसको बहुत दान दहेज के साथ उसका विवाह किया और छोटी बेटी का भी विवाह किया। लेकिन आप हैरान हो जाओगे उसने क्या किया। एक जंगल का मोर, मयूर, पीकॉक लेकर आया और पीकॉक के साथ अपनी छोटी बेटी का विवाह किया। सारी प्रजा हैरान थी, माँ दुखी थी कि राजा ये क्या कर रहा है, मेरी बेटी मोर के साथ जंगल में अकेली कैसे रहेगी। लेकिन राजा को तो बदला लेना था कि जब ये अपने नसीब का खाती है, कर्म का खाती है तो खाए, देखे अब ये कौन इसको खिलाएगा, कौन पालेगा। इसीलिए उसने छोटी बेटी का विवाह मोर के साथ कर दिया। उस लड़की ने मोर को गोद में लेकर 7 फेरे लिए और वहां से विदाई लेकर वो जंगल की ओर चली गई। जब वो जंगल में पहुंची, चलते चलते थक गई तो उसने थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करना उचित समझा। जैसे वो पेड़ के नीचे बैठी उसे नींद की झपकी आ गई और उसकी गोद से वह मोर नीचे गिर गया। मोर को कुछ चोट भी लगी, लेकिन राजकुमारी जो छोटी थी वो बहुत ही नींद में थी। इतने में ही वहां पर से शिवजी और पार्वती जी रूप बदलकर जंगल की पर प्रदक्षिणा करने आए थे, घूमने आए थे, देखने आए थे कि सभी लोग खुश हैं या किसी को कोई समस्या है। पार्वती जी ने कहा शिव जी देखो यह जो लड़की बैठी है और मयूर को चोट लग गई है, चलो हम इसकी मदद करते हैं। शिव जी ने कहा अरे हर कोई अपनी अपनी मदद खुद करेगा, तुम किसकी किसकी मदद करोगी पार्वती, चलो हम घूमने चलते हैं। लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, नहीं नहीं राजा, पहले हम इनका उद्धार करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। शिव जी ने पार्वती जी की बात मान ली, उसके पास गए और उन्होंने कुछ करमंडल में से जल लिया और मयूर के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही मयूर के ऊपर शिव जी के हाथ का जल पड़ा, ठंडा पड़ा और वह तो एक सुंदर सा राजकुमार बन गया। केवल उसके सिर पर
एक मोर की जो कलगी रहती है वो रह गई, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का बन गया। राजकुमारी भी उठी, वो देखकर हैरान हो गई कि ये क्या हुआ। और फिर भगवान ने उसे कहा, जाओ तुम फलाने देश पर राज्य करो। अब लड़की, वो राजकुमारी और वह राजा जो मयूर से मयूर ध्वज बन गया, उसका नाम रखा गया मयूर ध्वज राजा। वह राज्य करने लगा, बहुत ही बहादुर, बलवान, अच्छा राजा बन गया। उसने 17 राज्यों पर राज्य करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी को कभी नहीं कहता था कि तुम दान मत करो, पैसे खर्च हो जाएंगे, तुम मंदिर मत जाओ, गरीबों को मत खिलाओ। कहता था भंडारा खुला हुआ है, जो तुम करना चाहती हो तुम करती रहो। एक दिन राजकुमारी मंदिर में सभी गरीबों को भोजन खिलाने के लिए गई। वहां उसने देखा कि गरीबों की, फकीरों की पंक्ति में, लाइन में कौन बैठा है? वही उसके माता पिता। उसको देखकर आंखों में आंसू आ गए और उसने पहचान कर कहा, माताजी, पिताजी, आप यहाँ फकीरों की लाइन में क्यों बैठे हो? पिताजी ने एकदम से बेटी के पैर पकड़ लिए और कहा, बेटी मुझे माफ कर दो। जब से तुम गई हो मेरे घर से लक्ष्मी रूठ कर चली गई और मुझे पता पड़ गया कि मैं कितना घमंडी था। सचमुच हर कोई अपने नसीब का खाता है, अपने कर्म का खाता है। जैसे तुम चली गई हम बिल्कुल गरीब हो गए, फकीर हो गए और आजकल हम भीख मांगकर भोजन करते हैं। उस बेटी ने कहा, पिताजी आज से आप भीख नहीं मांगोगे, चलो मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे, वहीं पर मैं आपकी देखभाल करूंगी। वह बड़े आदर पूर्वक अपने माता पिता को लेकर आ गई और उनकी देखभाल करने लगी। उस मयूरध्वज राजा ने भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा जैसा तुम उचित समझो वैसा ही करो, अपने माता पिता को तुम इस घर में रख सकती हो। इस तरह से उसने अपने माता पिता को रखा और पिता ने यह अनुभव किया कि सचमुच मैंने घमंड किया कि मेरे कर्म और नसीब का सब खाते हैं, लेकिन मेरी एक यही बेटी थी जिसने बहुत अच्छी तरह से समझा और कहा कि मैं अपने कर्म और नसीब का खाती हूँ। सचमुच हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और राजा जो थे वह दुखी हो गए, लेकिन मयूरध्वज राजा ने कहा, आप हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, आप खुशी से रहो, आपका ही घर है, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से रहते रहते काफी दिन बीत गए। एक दिन भगवान के मन में आया कि देखूं राजा मोरध्वज को कहीं घमंड तो नहीं आ गया कि मैं उनके माता पिता को खिलाता हूँ, इतना बड़ा राजा हो गया हूँ। और भगवान ने उससे एक परीक्षा ली, रूप बदल कर आए और कहा, राजा आज हमें तुमसे कुछ चाहिए। उसने कहा, जो आप मांगोगे आपके लिए हाजिर है, आपका ही सब कुछ है। तो उसने कहा, एक काम करो, आप अपने बेटे का शरीर आधा काटकर हमें दे दो, हम वह खाएंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके सामने हाजिर करता हूँ। रानी ने भी नम्रता पूर्वक अपने बेटे को सामने लाया। भगवान ने शर्त रखी कि इसके आंख से एक आंसू नहीं आना चाहिए। उसके आधे शरीर को काटा और भगवान को कहा, आप इसका भोग लगाइए। अब राजा और रानी बिल्कुल दुखी नहीं हुए। उन्होंने सोचा, भगवान ने दिया है और भगवान ही ले रहे हैं, तो मुझे दुखी होने का कोई प्रश्न नहीं होता। जैसे ही उन्होंने बेटे को काटा और राजा के भगवान के सामने परोसा, तो भगवान ने उन दोनों की आंखों को देखा। उनकी आंखें कुछ नम थी, लेकिन उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला। नम्रता अंदर भरी हुई थी। फिर भगवान ने कहा, अरे ये 3 थाली लगाओ। उसने
4 थाली लगाओ। तो बोला 4 थाली किस लिए? बोला एक आपकी, एक मेरी और एक तुम्हारे बेटे की। तो बोला बेटा तो कहाँ? उसने बोला आवाज तो दो। आवाज दिया उसको तो बेटा हाजिर हो गया। तो समय समय पर भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हमें घमंड हुआ है या नहीं। तो तुम करो भला, हम भलो ही जाने, इस विचार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सचमुच भगवान कितने करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, जो हम पर दया करते हैं और हमें घमंड से बचाते हैं, अपने निकट अपने चरणों में स्थान देते हैं। ऐसे सतगुरु भगवान को शत शत प्रणाम। और हम पर भी यही कृपा भगवान की रहे कि हम कभी घमंड न करें, नम्रता में जीवन बिताएं। नम्रता में ही अमरता है। हरि ओम।